हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो के पार्ट 3 में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर तक किस तरह से बाइक जो बेसिक है वो किस तरह से हमें सीखना है, वो चीज़ें मैंने बताई थी। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चलो 1 से 2 गियर तो मैंने बता दिए, अभी थर्ड से फोर्थ गियर मतलब कि लगभग से 30 से 40 50 के स्पीड पर हम जब गियर चेंज करते हैं सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो वो हमें किस तरह से करना है आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली सीखेंगे। अपना वाइज़र थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा दबा दबा सा आएगा, बट ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्लच बाइट तक मैंने क्लच छोड़ा, हल्की सी अपनी जो बाइक है वो सामने जाने लगी। तो इसी टाइम पे हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा और रिमेनिंग जो क्लच है वो हल्का हल्का करके छोड़ते रहूँगा जब तक कि अपनी जो बाइक है वो मोमेंटम नहीं पकड़ लेती। ये मेरे बाइक ने मोमेंटम पकड़ ली है, तो इस टाइम पे मैं जो अपना क्लच है वो पूरा छोड़ सकता हूँ। ठीक है, अभी सेकंड गियर लगाना है, फिर से क्लच दबाऊंगा, सेकंड गियर लगाऊंगा, हाफ क्लच छोड़ूंगा, अभी डायरेक्टली हाफ क्लच। ठीक है, हाफ क्लच के बाद में धीरे धीरे करके पूरा क्लच छोड़ते जाऊंगा। अभी हाफ क्लच मतलब कितना, मैंने पार्ट 2 में बता दिया था कि आपको क्लच किस तरह से कंट्रोल करना है। वहाँ पे मैंने हाफ क्लच के बारे में पूरा एकदम से डिटेल से बता दिया था। वो जो चीज़ें ना एक बार आप सीख लोगे ना, क्लच के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगी। ठीक है, सेकेंड गियर लगा लिया, थर्ड गियर मुझे अभी लगाना है, क्लच दबाऊंगा, स्पीड को 0 कर लूँगा, थर्ड गियर लगाऊंगा, हाफ क्लच छोड़ूंगा, डायरेक्टली हाफ क्लच, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाइक का हाफ क्लच कहाँ है। तो मेरा जो हाथ है ना ऑटोमेटिकली हाफ क्लच की तरफ जाता है, मतलब मेरा जो हाथ से क्लच है ना वो ऑटोमेटिकली हाफ क्लच छूट जाता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाइक का हाफ क्लच कहाँ है। तो हाफ क्लच छोड़ते ही हल्का सा एक्सीलेटर देता हूँ मैं, और रिमेनिंग जो क्लच है वो धीरे धीरे करके पूरा छोड़ देता हूँ। अभी हम पुल के ऊपर जाएंगे। हाँ, अभी मैंने फोर्थ गियर लगा लिया और पूरा क्लच छोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो बाइक है वो अच्छे खासे मोमेंटम में है। ठीक है, तो मैंने चढ़ाई पे फोर्थ गियर लगाया, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो फोर्थ गियर पे चढ़ाई पे चढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बाइक है वो फोर्थ गियर पे नहीं चढ़ेंगी चढ़ाई पर, या फिर आपके बाइक में उतना मोमेंटम नहीं पकड़ा है कि फोर्थ गियर लगा ले आप, तो थर्ड गियर में चढ़ा लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आप इतना मत देखिए कि कौन से स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अपने बाइक की तरफ ध्यान दीजिए कि कौन से गियर पे अपनी जो बाइक है कितने स्पीड पर बंद पड़ जाती है। मतलब कि अगर आप थर्ड गियर पे चल रहे हो और अगर आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 25 है, 20 से 25 30, तो वो चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि अगर आपके हाथ से थोड़ा भी एक्सीलेटर कम हो गया या फिर थोड़ी भी चढ़ाई आ गई तो आपकी जो बाइक है वो एकदम नॉकिंग वाला साउंड कर सकती है, एकदम कट 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 करके साउंड आएंगी और बंद भी पड़ सकती है। अगर आप अपने बाइक का बिहेवियर देखते ही गियर चेंज करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। अभी मैं फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ, ढलान है इसी वजह से मैंने गियर कम नहीं किया, नहीं तो नॉर्मली इस स्पीड पर मैं थर्ड गियर पे चलता हूँ। तो अभी जो रोड है वो थोड़ा फ्लैट हो चुका है, तो मैं क्लच दबा लूँगा, थर्ड गियर लगा लूँगा, हाफ क्लच छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे बाइक ने झटका नहीं देना चाहिए, और हाफ क्लच में हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा और जो रिमेनिंग क्लच है वो धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कुछ गियर कंट्रोल करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे मेरी जो बाइक है वो थर्ड गियर पे अच्छी खासी मोमेंटम में पहुँच चुकी है। तो बस अभी क्या करना है, क्लच दबा लेना है, फोर्थ गियर लगा लेना है, हाफ क्लच छोड़ना है और हल्का सा एक्सीलेटर देना है, और जो रिमेनिंग क्लच है वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा छोड़ देना है। तो इस तरह से कुछ कंट्रोल करना है अपने बाइक को। अभी सामने से मैं यू टर्न लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि बाइक को किस तरह से टर्न करते हैं, ये जो चीज़ें मैं जल्दी से लेके आऊँगा नई वीडियो में, थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएंगी। इसी वजह से मैं आपको हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि आप हर एक चीज़ की डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी लें। अब ये जो रोड है वो काफ़ी बड़ा रोड है, तो मैं हमेशा लेफ़्ट साइड में ही चलता हूँ, और रोड के जो बीच में है, मतलब इस वाले लाइन पे भी अगर मैं चलता हूँ ना तो मैं श्योर करता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो 50 से ऊपर हो, तभी जाके मैं राइट वाली लेन पकड़ता हूँ या फिर सेंटर में आता हूँ। अगर मुझे स्लो चलना है 30 के स्पीड के आसपास 30-40, तो मैं लेफ़्ट लेन ही पकड़ता हूँ, और जो पीछे से काफ़ी तेज़ी से आते हैं उन लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो राइट लेन से स्पीड से निकल जाएंगे। और हाँ, अगर बाइक सीख रहे हो तो ये याद रखना कि भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे ना जाइए। मैं भी देखिए थोड़ा सा कम ट्रैफिक वाले रास्ते पे ही आपको सिखा रहा हूँ
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाले रोड पे चलो। अभी देखो ये जो सिचुएशन आई ना, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी हम फोर्थ गियर पे थे, आपको पता है, ठीक है। और अभी मैंने क्या किया ना, वो जो कार है ना वो थोड़ी बीच में आ गई थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्पीड तो कम कर देते हैं। अभी जैसे फोर्थ गियर में था, हमें स्पीड तो कम कर देंगे, ठीक है, और फोर्थ गियर में ही हल्का से एक्सीटर देते हैं और गाड़ी कट कट करके आवाज़ करती है और बंद भी पड़ सकती है। तो मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही कुछ होता है, गियर चेंज नहीं करते। आपको अपने गियर पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। एकदम जल्दी जल्दी गियर चेंज करना आपको आ जाना चाहिए। जैसे ही आपने थोड़ी सी भी कम स्पीड कर ली तो फट से क्लच दबाना, गियर उतार लेना, ठीक है। अभी सामने जो सिग्नल है उसको क्रॉस करते हैं जल्दी से, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि रेड लाइट पे रुकूं। बट हाँ, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा मैं नहीं तो बोलोगे स्पीड में जाके लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ। अभी सामने कार है, मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्पीड कम कर दी। स्पीड जैसे ही मैंने कम कर दी ना, फिर से क्लच दबाऊंगा, थर्ड गियर लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अपनी जो बाइक है वो फोर्थ गियर में नहीं उठेंगी स्पीड कम करने के बाद में। या तो फिर कट कट करके इंजन नॉकिंग करेंगी, या फिर अपनी जो बाइक है वो झटका देके बंद भी पड़ सकती है। तो जल्दी से गियर उतारते जाइए आप। जैसे स्पीड कम होती है गियर उतार दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया आपने, गियर डाउन कर लीजिए। आप क्या करते हो, कभी कभी स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर क्रॉस तो कर लेते हो, बट वही जो गियर है वो डाउन नहीं करते। जैसे कि अगर आप सेकंड या थर्ड गियर में कोई स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो, स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद में आपकी बाइक की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, लाइक 15 से 20 की स्पीड हो जाएंगी। तो आप क्या करते हो ना, 20 के स्पीड पर या 15 के स्पीड पर ही ना थर्ड गियर पे जो अपनी बाइक है वो उठाने की कोशिश करते हो, ठीक है। कभी कभी आप सिंगल सीट होते होंगे, सिंगल सीट तो उठ जाती है, डबल सीट नहीं उठ पाती। तो फिर से आपकी जो इंजन है वो कट 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 करके आवाज़ करती है और बंद भी पड़ सकती है। तो यही चीज़ है जो मुझे बतानी थी। गियर चेंज करते टाइम आप जल्दी से गियर भी चेंज करते जाइए और जल्दी से चढ़ाते जाइए। मैं ना अपने बाइक को साउंड के हिसाब से जज करता हूँ। मैं ना अपने बाइक को साउंड के हिसाब से जज करता हूँ, मैं स्पीड के हिसाब से जज नहीं करता। अभी आप मेरी ना थोड़ी सी ड्राइविंग देख लीजिए। अभी मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ, 30 की स्पीड है, 32। अभी मैं चलूँगा तो देखिए, फोर्थ गियर लगा लिया मैंने। सामने चौराहा आ रहा है तो मैं स्पीड कम कर लूँगा, गियर दबा लूँगा। अपनी बाइक अभी भी फोर्थ गियर पे है, और जैसे स्पीड कम हो जाती है गियर डाउन कर लूँगा थर्ड गियर पे। और देखो, हाफ क्लच ही दबाया मैंने उठाने के टाइम पे। हाफ क्लच ही क्यों दबाया मैंने, क्योंकि सामने स्कूटी वाला आ गया था तो स्पीड नहीं जम रही थी उतनी ज़्यादा, तो हाफ क्लच पे मैंने दबा के हल्का सा एक्सीलेटर दिया। अब जाके मुझे हल्का सा मोमेंटम मिला, तब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लच छोड़ दिया। थर्ड गियर पे है बाइक, क्लच दबाया, फोर्थ गियर पे आ गई, क्लच दबाया, फिफ्थ गियर पे आ गई अपनी बाइक। तो इस वाले रोड पे 60 की स्पीड लिमिट है। तो यही बोल रहा था, इसलिए ना आप राइट लेन पे नहीं चलते जाओ। तो अगर देखो किसी रोड पे आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 80 भी होंगी ना, अगर आप बाइक चला रहे हो ना तो लेफ़्ट वाली लेन पे आ जाओ आप, राइट वाले लेन पे मत चलो। क्योंकि अगर स्पीड लिमिट 80 भी होंगी ना तो जो कार वाले हैं और जो ओवर स्मार्ट बाइक वाले हैं ना वो कम से कम 90 to 100 तो आराम से चलेगी। तो अभी मैं यू टर्न ले रहा हूँ, देखिए मैंने इंडिकेटर भी दिया, क्लच दबा लिया। यू टर्न लेते टाइम मैंने पूरा गियर उतार रहा हूँ फर्स्ट गियर पे, हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ, और ये हो गया अपना यू टर्न। फर्स्ट गियर पे ही बाइक उठाई मैंने, इंडिकेटर बंद, लेफ़्ट लेन में ही रहूँगा। तो बस इस तरह से हमें बाइक को चलाना है।
अभी मैं 5th गियर पे हूँ, 46 की स्पीड पर मैं क्रूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि 45 के ऊपर मैं 5th गियर लगा सकता हूँ। अभी मैंने ऐसा क्यों बोला मैंने पहले भी बोला था कि स्पीड के हिसाब से गियर डिसाइड नहीं होते। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये रोड फ्लैट है। अगर ये रोड फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा चढ़ाई होती, तो मुझे 4th गियर पे ही 45 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती। तो इस तरह से कुछ हिसाब होता है। आपको ये जो चीज़ है वो जल्दी से समझ जाए तो अच्छा है, नहीं भी समझ रही है तो प्रैक्टिस करते जाइए। ऑटोमेटिकली ना, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहा ना, हम खुद से ही सीख जाते हैं। तो हॉर्न का भी यूज़ करते जाइए। अभी देखो, अपनी जो बाइक है वो 5th गियर पे थी, मैं अभी गियर उतारने वाला हूँ। कितने गियर में? 2 गियर उतार रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी अपनी जो बाइक है वो 5th गियर पे थी और मेरी जो स्पीड है वो डायरेक्टली 25 पे आ गई थी। तो मुझे खुद से महसूस हुआ कि 1 गियर उतारने से कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने 2 गियर उतार लिए। मतलब कि अपनी जो बाइक है अभी वो 3rd गियर पे है। 3rd गियर पे होने के कारण देखिए, अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो एकदम से एक्सीलेटर दे के मैं उठा सकता हूँ। ये देखिए, अपने बाइक पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। इसी वजह से देखिए, फट से स्पीड पकड़ लेती है अपनी बाइक। अभी देखिए, अपनी जो बाइक है वो 4th गियर पे ही है, ठीक है। मैं थोड़ा लेफ़्ट इंडिकेटर देके लेफ़्ट लेन पे आ जा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए। अभी देखिए, अपनी जो बाइक है वो 4th गियर पे है, ठीक है, 4th गियर पे है और मैं स्पीड कम कर लेता हूँ। ऐसा प्रेडिक्ट करिए कि सामने स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। अभी देखिए, मैं स्पीड ब्रेकर से गया और अपनी बाइक 4th गियर पे है, तो मैं 16 से ही अगर मैं 4th गियर पे उठाऊँ तो देखिए, आवाज़ देखिए गाड़ी का, झटके देखा कैसे झटके मार रही है गाड़ी ये चीज़ से ना मेरी बाइक की बैंड भी बच सकती है। मैंने बस एग्जांपल देने के लिए आपको जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखाई है। वैसे मेरी भी फटी थी, ये जो चीज़ें मैं कभी नहीं करता, बट नए ड्राइवर के हाथ से हो जाती है, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ करिए, गलती से ही आप सीखोगे। बट आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मत करो, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते जाइए ना। आपको खुद से गलती करने की ज़रूरत नहीं है, हो जा रही है गलती तो ठीक है, उससे आप सीखिए। तो जैसे ही देखो, अभी प्रिडिक्ट करता हूँ, सामने जाके आ रहा है, चलो ये है स्पीड ब्रेकर, मैंने ब्रेक लगाया और क्लच भी दबा दिया। गियर उतार लूँगा, मैं 2 गियर उतारूँगा, चलो ठीक है। 2nd गियर पे उठानी है मेरी बाइक, क्योंकि मेरे बाइक की जो स्पीड है वो 15 तक आ चुकी है। तो देखिए, हो गया बराबर। अभी मैं लेफ्ट टर्न लूँगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टर्निंग के बारे में बताऊंगा कि आपको अपनी बाइक को किस तरह से टर्न करना है, और टर्न करते टाइम पे आपको क्लच का बिहेवियर कैसे रखना है, एक्सीलेटर का बिहेवियर कैसे रखना है, और अपने बाइक को किस तरह से टर्न करना है। तो वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना और हैव ए नाइस डे।